ओके एवरीवन, तो हम लोग कर रहे थे, क्या डिस्कशन कर रहे थे? एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला का प्रॉब्लम, राइट? चलिए पेज नंबर 11 निकालिएगा, मोल कॉन्सेप्ट का, क्लास असाइनमेंट का। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिए थे आप लोग? बन गया था? पेज नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1 2 बन गया था, जिसमें थोड़ा सा ट्रैप था कि 100 नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? ए वोलेटाइल सब्सटेंस वाज फाउंड टू कंटेन कार्बन 10%, हाइड्रोजन 0.84% एंड क्लोरीन 89.12%. 0.3 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिस्प्लेस्ड 56 ml ऑफ ड्राई एयर एट STP. डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है। कार्बन का 10%, हाइड्रोजन का 0.84% एंड क्लोरीन का 89.12%। परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट करेंगे तो कितना आएगा? 0 पॉइंट, सही सही बोलिएगा। 10/12 जल्दी से डिवाइड कीजिए। 83 0.84 और 89.12 को 35.5 से डिवाइड कीजिए। एटी 89.12 को 35.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2.51। सबसे लोएस्ट नंबर तो यही है। इसको अगर इससे सिंपलेस्ट रेशियो के लिए तो इसका कितना जाएगा? 1। ये भी ऑलमोस्ट 1 और ये कितना? मोटा मोटी 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो ही आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बन गया स्टूडेंट, 113। इसका मतलब एम्पेरिकल फार्मूला कितना हो गया? CHCl3 अब आइए, ये एम्पेरिकल फार्मूला है, इट इज़ नॉट मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब 0.3 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिस्प्लेस्ड 56 ml ऑफ एयर एट ऑफ ड्राई एयर एट STP। इसका मीनिंग क्या है? इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि 0.3 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड ऑल्सो हैविंग द वॉल्यूम 56 ml एट STP। जो था उसको हटा के खुद आ गया। इसका उसका वॉल्यूम कितना रहेगा? 56 ml रहेगा। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए डिस्प्लेस का लैंग्वेज यूज किया गया, राइट? इसका मतलब है कि यहाँ पे PV इक्वल टू NRT कर दीजिए। PV इक्वल टू NRT कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट M मान लीजिए, देन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू व्हाट? 0.3/m, हाँ या ना? और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू ए भी तो होता है 22,400। वॉल्यूम से मोल निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड इसका कंडीशन सेम हो। तो STP का है, ये भी STP का है, तो यहाँ से दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो 0.3/m
इक्वल टू 56/2240 तो यहाँ से m का वैल्यू कितना होगा? कैलकुलेट करके जल्दी से बताइए फास्ट। देखिए तो 4 होता है क्या? 4। इसका तो m इक्वल टू 400/400 इंटू 0.3 120। कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना पड़ेगा आपका। आप लोग कैलकुलेशन बहुत गंदा दिखता है। मैं एज टीचर फास्ट कर लेता हूँ कैलकुलेशन। तो यहाँ पे n का वैल्यू मॉलिक्यूलर वेट बाई एम्पेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट 120, एम्पेरिकल वेट कितना है? एम्पेरिकल वेट CaCl3 है। 35.5 इंटू 3 करना पड़ेगा। थर्टी 35.5 इंटू 3 प्लस 12 प्लस 1 तब और एन का वैल्यू तो बिल्कुल इंटीग्रल आना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 से थोड़ा ज़्यादा रहा होगा। ये 120 है, ये क्या है? 119.5, ऑलमोस्ट 1। 1.01 भी अगर एन का वैल्यू रहेगा तो उसको 1 पकड़ लीजिएगा, या इवन कि 0.99 रहेगा तब भी उसको 1 ले लीजिएगा। करेक्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एम्पेरिकल फार्मूला है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। अगर ये रेशियो 1 आता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला लिखेंगे, इक्वल टू व्हाट? मतलब एक क्लोरोफॉर्म था, राइट। अब यहाँ देखिए, ए हो गया कि ठीक है नीट के लेवल तक के लिए। अब एक क्वेश्चन देने के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा ऐसे कि जो कंपाउंड मिला उसमें सिल्वर पाउडर देके हीट कर दिए। ध्यान सुनिएगा, क्या डालकर? तो आपको ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ाऊंगा। एसिटिलीन बन जाता है। क्या बन जाता है? एसिटिलीन। तो वो कौन सा गैस है? तो एसिटिलीन गैस रहेगा। तो ये हो गया थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद अगर और आगे बढ़ाना है, थोड़ा और टफ करना है, तो उसमें और रिएक्शन को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। कौन सबसे फास्ट आंसर बताते हैं?
इसको डिवाइड किए तो कितना है? सबसे पहले डिवीजन का वैल्यू बताइए तो। 5.17 10.30। इसका सिंपलेस्ट रेशियो तो इसका हो जाएगा 1। ऐसा कितना? ओहो, ऑक्सीजन तो रहेगा। कितना रहेगा ऑक्सीजन स्टूडेंट? 27.60। देखिए ये ट्रैप था नहीं। इसको 16 से डिवाइड कीजिए। 1.7। यस, अब ये 3 आएगा मोटा मोटी, राइट। और ये आएगा 10.3 को 1.7 से डिवाइड कीजिए। ऑलमोस्ट 6। अरे 1। इसका फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला बिकम्स व्हाट? C3H6O। मॉलिक्यूलर वेट कितना है स्टूडेंट? वेपर डेंसिटी 58। वेपर ऐसे लिखेंगे ना, 2 इंटू वेपर डेंसिटी तो हो जाएगा 2 इंटू 29 मतलब 58, करेक्ट। तो एन का वैल्यू क्या रहेगा? ओके, तो सेम हो गया नहीं, एम्पेरिकल वेट। वन, इसका मतलब एम्पेरिक मॉलिकुलर फार्मूला बिकम्स इक्वल टू व्हाट? एम्पेरिकल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 5। मतलब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा ना, ठीक है। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम कॉन्फिडेंस का बात कर रहा हूँ, 100% मैं तैयारी न्यूमेरिकल वाइज भी बोर्ड पे ही करवा दूंगा। यहाँ पे आपके भरोसे नहीं, वो आपको जो देंगे अब आपका एक्स्ट्रा है, उसमें कितना आप स्पीड बढ़ाते हैं। अदरवाइज मैं आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगा कि आप बना लीजिएगा, नॉट ए सिंगल चैप्टर, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन रहता है। मुझे पता है बच्चे घर पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे स्पीड बढ़ाने के लिए काम करूँगा। इसको हटाए। देखिए आपको नहीं लगता क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऑक्सीजन रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम लोग कार्बन का कौन कौन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, क्या जोड़कर 100 होता है? नहीं।
अच्छा नाइट्रोजन दिया हुआ है 0.246 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन गिव ओके नाइट्रोजन होगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कितना देता है 22 ml ऑफ नाइट्रोजन एट STP ओके। भाई क्वेश्चन नंबर 5 नीट के लेवल से थोड़ा ऊपर है फिर भी ट्राई कीजिए। एक मिनट स्टूडेंट टाइम वेस्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज यही बिग मिस्टेक है दिस इज अ बिग मिस्टेक। आपको कैसे पता है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज उतना ही होगा। मैंने सिर्फ ऑक्सीजन के लिए डिफ़ॉल्ट में बोला था राइट। नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल आप निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना एग्री वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। तो इसका नंबर ऑफ मोल निकाल के इसका मास निकालिए तो नाइट्रोजन का कितना आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ओके तो यहां से मास ऑफ नाइट्रोजन निकाल पाएंगे n इंटू कितना 28 क्योंकि नाइट्रोजन का वॉल्यूम दिया है इसका तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम दिया हुआ होगा। नाइट्रोजन का वॉल्यूम आज वक्त कहीं भी रहेगा तो मतलब क्या नाइट्रोजन एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इज इट पॉसिबल कि नाइट्रोजन एटॉमिक फॉर्म में रहेगा। इट इज
देखिए नाइट्रोजन अगर एटॉमिक फॉर्म में अगर हो जाए तो कितना डेंजर बात है। कितना परसेंट है, 78% नाइट्रोजन है। अगर एटॉमिक फॉर्म में रहेगा तो हाईली रिएक्टिव, सारा ऑक्सीजन को खा जाएगा, राइट। जितना एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है 21% ही। दैट्स वाई नाइट्रोजन का वॉल्यूम कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, मतलब मॉलिकुलर फॉर्म में का वॉल्यूम है, राइट, नॉट एटॉमिक फॉर्म का। 28 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। मास बताइए, एग्जैक्ट मास बताइएगा। 0.0 अच्छा भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, मुझे इतना इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये जो नाइट्रोजन का मास था वो मेरे कंपाउंड में जो नाइट्रोजन था उसका मास था, तो मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू व्हाट 100, दिस द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ये परसेंटेज मुझे बताइए, और कैलकुलेशन बहुत करेक्ट होना चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट आंसर बताइएगा, इसका वैल्यू निकाल के मुझे थोड़ा, इसका वैल्यू निकाल कर मुझे वैल्यू बताइए। एकदम एग्जैक्ट बताइएगा स्टूडेंट, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। इलेवन 11.17। अब एक काम करें, कार्बन का हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का जोड़ी तो क्या 100 होता है? नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर क्रॉस चेक, एक मिनट, अगर क्रॉस चेक नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट में नाइट्रोजन का मान लेते, वो बिग मिस्टेक था। बट एक क्वेश्चन को मैं जेईई मेन का लेवल का मानूंगा। नीट में इतना नहीं घुमाया जाता है भाई, नीट में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, बहुत टू द पॉइंट, 1 मिनट का तो क्वेश्चन ही रहता है, उससे कम टाइम का, राइट। बट फिर भी कम कुछ तो आइडिया लगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़िए और 100 से माइनस करके बताइए तो। ट्वेंटी 26.24। अब हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एग्री? परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना? 58.53। हाइड्रोजन कितना?
4.06, नाइट्रोजन 17, ऑक्सीजन। अब डिवाइड कीजिए इसको, इसका परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट 4.87, ये 4.06, ये कितना हो गया? 11.17 को 14 से डिवाइड कीजिएगा, किससे? 1/4 से। जीरो पॉइंट सही कैलकुलेशन, मोटा मोटी 0.8, और इसको 26 0.8 से डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 6 हो जाएगा। 4.87 डिवाइड बाई 0.8 ऑलमोस्ट कितना? 6, अरे ऑलमोस्ट 5, A1 ये ऑलमोस्ट 2, करेक्ट। बहुत थोड़ा का फर्क नजर आएगा। तो फार्मूला बिकम्स व्हाट? एम्पिरिकल फार्मूला C6H5NO2, और यही आंसर भी है। मैं आंसर आपको यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है, आंसर है C6H5NO2। इसका मतलब हम लोग का सोचना बिल्कुल सही था जो क्रॉस चेक किए। यहाँ देखिए भाई, ये था नाइट्रोबेंजीन, क्या था? नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं, क्या बनता है? 12th क्लास में पढ़े हैं, एनिलीन बनता है, करेक्ट। जस्ट ऐसे ही चेक करो, मैंने तो पढ़ाया नहीं है। इसमें NaNO2HCl डालते हैं, क्या बनता है? एक रिएक्शन है, आप लोग को पढ़ना था, सेंड मेयर रिएक्शन। डाइजोनियम कटायन बनता है N2+ Cl-, राइट। और इसमें H3PO2 डालकर हीट करते हैं तो बनता है बेंजीन, क्या बनता है? ये 2006 में आया था IIT में मेरे टाइम पे, ये वाला स्टेप। और इसमें HNO3 डाल एंड कॉन्सेंट्रेट SO4, वापस ये बन जाएगा। दुनिया गोल हो गया, जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे पहुँच गए। तो ऑर्गेनिक में कहीं से स्टार्ट करके कहीं पहुँच सकते हैं। और एक टॉपिक इसको बोलते हैं कन्वर्सन, राइट। तो कन्वर्सन का मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं कि A से B में कन्वर्सन कीजिए, A से B और B से A, दोनों काम। वो सबसे लास्ट में जब फिनिश करते हैं ऑर्गेनिक पूरा रिएक्शन। कन्वर्सन में क्या होगा कि आप कन्वर्सन का क्वालिटी ये है कि आप अपने से आपसे प्रॉमिस कर लिया कि नहीं मुझे नहीं रटना है, फिर भी रटा जाएगा। पता नहीं नहीं मुझे पढ़ना ही नहीं है। रिएक्शन इतना बार एक ही चीज़ होगा, कम से कम एक रिएक्शन 20-20 बार आता है, तो भूल पाएंगे? एक बार में भूलेंगे। मैं एक बार बोलूँगा तो भूल जाइएगा, सेकंड टाइम बोलेंगे भूल जाइएगा। अब इस स्टेप को अगर मैं 20 बार बोल दूँ तो 20 टाइम्स उसके बाद ही भूलते हैं, इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। क्लास में है ही नहीं। क्लास में तो सर मेरा तो कन्वर्सन आएगा नहीं। भाई कन्वर्सन आने के लिए नहीं करवाएंगे, रटवाने के लिए करवाएंगे रिएक्शन को। और कम से कम 100 लूँगा, हार्डली लूँगा 80, तो आपको देखने में लगेगा अच्छा ये तो 80 ही कन्वर्सन है। 80 को ही कम से कम 400 बना देंगे। A से B में जाने का कम से कम 4 मेथड रहेगा। अब B से A में आने का 4 मेथड, तो एक ही कन्वर्सन 8 मेथड देख लिए।
तो अब आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। क्वेश्चन है फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ वैनेडियम ऑक्साइड। एक मिनट, ये तो यहाँ पे ही क्लियर हो गया ना कि वैनेडियम ऑक्साइड है तो सिर्फ वैनेडियम ऑक्सीजन रहेगा। इफ 2.73 ग्राम ऑफ ऑक्साइड कंटेन 1.53 ग्राम ऑफ मेटल, वैनेडियम है, ऑक्सीजन है, राइट। वैनेडियम का मास कितना? तो रेस्ट मास किसका रहेगा? 2.73 में 1.53 माइनस कीजिए, 1.2। अच्छा स्टूडेंट, एक काम भी तो कर सकते हैं ना? नहीं, परसेंटेज क्यों निकालेंगे? परसेंटेज निकालने का मतलब 100 ग्राम में काम कर रहे हैं। इज इट कंपलसरी कि एम्पेरिकल फार्मूला के लिए ऑलवेज 100 ग्राम में काम करें? मुझे तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल से मतलब है, राइट। बातों को समझिए, इट इज नॉट ऐसा। तो क्वेश्चन एक या दो पहले किए हैं, मगर मास आपको पता है तो हम लोग परसेंटेज में एक स्टेप ज़्यादा क्यों वेस्ट करेंगे? 100 ग्राम नहीं तो आप में से कुछ लोग अगर करना चाहते तो परसेंटेज निकाल कर बनाइए, और मैं ऐसे बनाता हूँ, दोनों मैच कर जाएगा। क्योंकि एक ही बात है ना, परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम में काम कर रहे हैं, राइट। और मैं 2.73 ग्राम में काम कर रहा हूँ, बात तो एक ही रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे तो निकालना है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो इसका कितना आ जाएगा? 1.53 डिवाइड बाई व्हाट द एटॉमिक वेट ऑफ वैनेडियम। वैनेडियम का एटॉमिक वेट रहेगा 51। कितना रहेगा? तो 1.53 डिवाइड बाई 51, ऑलमोस्ट 0.3। सही है ना? एक बार डिवाइड करके देख लीजिए, मुझे लगता है 3 ही होना चाहिए, राइट। 0.3 रहेगा या 0.03 रहेगा? 0.03 होना चाहिए, नहीं 0.03। और 1.2 को 16 से डिवाइड कीजिए, एक काम करते हैं, इसको इतना ही रहने देते हैं, शायद आसान हो जाए कैलकुलेशन। डिवाइड कीजिए, कौन वैल्यू छोटा है? मुझे लगता है ये वैल्यू छोटा है। इसको डिवाइड करते कितना आता है? डिवाइड करने के बाद कितना आएगा मोटा मोटी? 0.07। यह है 0.03। तो ये छोटा है, अरे बड़ा है,
इसका मतलब डिवाइड करेंगे सिंपलेस्ट रेशियो के लिए तो ये हो जाएगा कितना 1 और ये कितना हो जाएगा 0.3/4 इंटू 0.03 राइट। तो ये कितना 10 ना, तो 2.5 और अब देख लीजिए नहीं यहाँ तो एग्जैक्ट हो गया है, अप्रोक्सीमेट ही नहीं हुआ है, एग्जैक्ट 2.5 हुआ है राइट। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम चल जाएगा। यस तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को देखिए ये सब स्टेप कोई सिखाएगा नहीं कि देखिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मुझे समझ में आ गया कि इसको डिवाइड करेंगे तो बढ़िया रहेगा, कैलकुलेशन से बच जाएंगे, तो वो आपको देखना है। अरे 1-2 प्रॉब्लम करके नहीं होगा, प्रॉब्लम बनाते बनाते आप कैलकुलेशन करना सीखिएगा। जैसे मुझसे ऑफिस में स्टूडेंट कुछ मिलने आते हैं, सर कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें बताइए, तो ये बताने का चीज़ है। न्यूमेरिकल बनाते बनाते फास्ट होगा। कुछ क्वेश्चन पढ़कर आपको ऐसा लगेगा, 1 मिनट इधर देखिएगा रागिनी मिश्रा, कि देखते हुए पढ़कर इसे एक क्वेश्चन पढ़ के नहीं लगेगा कि आपसे बन जाएगा। तो घर पर रहिएगा तो इसको छोड़ने की कोशिश कीजिएगा। छोड़ देते हैं, लगता है बन जाएगा, भाई बनाइए, स्पीड बढ़ाने के लिए काम आएगा। करेक्ट, इसके अंदर जो कैलकुलेशन रहेगा वो आपका स्पीड को एक्सेलरेट कर देगा। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 2, आई कितना हो जाएगा 5। एम्पिरिकल फार्मूला बिकम्स व्हाट V2O5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ सब्सटेंस whose composition includes हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन द मास रेशियो 1:3:4:7। एक काम कर लेते हैं, मैं इसी को मास मान लेता हूँ, ये मेरी मर्जी है। 1 + 3 + 4 + 7 कितना होगा देखिए तो 7 × 4 = 11, 11 × 3 = 14, 15 ग्राम। मैं टोटल मास 15 ग्राम तो मान सकता हूँ ना। जब मास रेशियो मुझे दे दिया गया है तो मैं कुछ भी मास लेकर काम करूँगा राइट। इसी को आप मास मान लीजिए। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो मास रेशियो है उसी को मास मान के सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये रहेगा 1, 3, 4, 7 बाई एटॉमिक वेट। अब डिवाइड करके बताइए। आंसर तो मुझे भी देखना पड़ेगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये तो हो गया 1, 3/12 हाउ मच 0.25। ये कितना हो गया 25। ये कितना हो गया? ये तो बहुत आसान था नहीं। इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या रहेगा 4, 1, 1, 2। इसका सिंपलेस्ट रेशियो ही क्या बन गया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 4, 1, 1, 2। फार्मूला बिकम्स C1H4
N2। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। यस, क्वेश्चन में तो कितना क्लियर कर बोलता, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल हाइड्रेट, यस, ऑफ बेरियम क्लोराइड, knowing that 36.6 gram of the salt when roasted loses 5.4 gram of mass। यहाँ देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज से तो आप लोग मेटलर्जी में टर्म सुने ना, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, राइट? या रोस्टेड चिकन तो पक्का सुने होंगे। एक बेगर चिकन भी होता है, बेगर चिकन, बहुत हाई नहीं एक्चुअली उसका, देख आप जो भी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाना आते हैं, कहीं ना कहीं से फर्स्ट टाइम से इजाद हुआ होगा। उसमें होता क्या है कि चिकन के ऊपर पूरा मिट्टी का लेप लगाया जाता है। गोटा चिकन है, उसके अंदर मसाला डाल दिए, उसको जो भी रहेगा और उसको ऊपर से मिट्टी का, मुल्तानी मिट्टी होता है ना, और उसको डाल दिए, और जब बन जाएगा तो उसको ऊपर से मिट्टी हटा दिया जाएगा। बहुत टेस्टी होता है। एनीवे छोड़ दीजिए, बाद में उस पर सोचा जाएगा। इट इज, एक मिनट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बेरियम क्लोराइड का हाइड्रेटेड सॉल्ट ऐसा रहेगा। भाई ये तो सॉलिड फॉर्म में है, ये तो वेपोराइज करेगा नहीं, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। NaCl को अगर गर्म करेंगे, NaCl को गर्म करेंगे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वाटर में डालकर नहीं, ऐसे ही ड्राई गर्म करेंगे तो इसको मेल्ट होने में ही 1000 डिग्री से ऊपर चाहिए। सोडियम क्लोराइड को मेल्ट होने के लिए मोर देन 1000 डिग्री, और तो मेल्ट होने में इतना चाहिए, तो वोलेटाइल होने के लिए सोचे कितना है। इसका नॉर्मल कंडीशन 100-200 पे तो नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इसको अगर हीट करते हैं तो BaCl2 प्लस वाटर, इसी के वजह से तो एक किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में। तो मास जो लॉस हुआ वो किसके वजह से हुआ है, H2O की वजह से हुआ है। ये मैंने आपको हिंट दे दिया, अब सॉल्व कीजिए।
यहाँ देखिए PO, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट POAC से अगर मॉलिकुलर फार्मूला निकालते हैं, POC से अगर सॉल्व करते हैं तो एम्पिरिकल फार्मूला देगा या एग्जैक्ट मॉलिकुलर फार्मूला? POC तो लगा सकते हैं हाइड्रोजन पे या ऑक्सीजन पे, यहाँ का हाइड्रोजन तो यहाँ पे नजर आएगा, एग्री ना? इसका मतलब है इसका मास कितना था और डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट बताइए। बेरियम का कितना होता है? बेरियम का एटॉमिक वेट है 137.34 है, तो 137 लेकर काम कीजिए। इसका इस पूरे का बोलिए ना, 137 अब प्लस 71 कितना हो जाएगा? अब प्लस 18N, ये भी तो जोड़ेंगे 18N, तो अब यहाँ इन दोनों को जोड़िए, कितना आता है? 208 अब प्लस 18N। एक क्या मिल गया स्टूडेंट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट, राइट? इनटू एक क्या मिल गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट, और इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी 2N नॉट 2, N ही तो निकालना है। क्या निकालना है? N इक्वल टू 5.4 डिवाइड बाई 18। ये क्या मिल गया? यहाँ का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इंटू व्हाट? Na इंटू 2। Na से Na कैंसिल, ओनली अननोन इज व्हाट? N। सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ N। सॉल्यूशन समझ में आ गया? चलो सॉल्व कीजिए। इसका मतलब फार्मूला था BaCl2 डॉट 2H2O। दिस इज द आंसर। देखिए ये प्रॉब्लम और भी तरीके से बन सकता था, बट मुझे यहाँ पे सबसे आसान नहीं लगा, करेक्ट? क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला तो पूछा नहीं गया था, पूछा गया था मॉलिक्यूलर व्हाट इज द फार्मूला, राइट? इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, और यहाँ पे और कोई रास्ता नहीं, और भी था, बट मुझे लगा कि शायद अगर हाइड्रोजन पे यहाँ पे POC अप्लाई कर दें तो मुझे N निकल जाएगा। ओनली अननोन तो एक ही था N, राइट? तो मैंने हाइड्रोजन पे लगा दिया POC। राइट हैंड साइड का यहाँ पे जो लॉस होगा वो लॉस किसका हुआ था? वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पे जितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, एटम था, वही उतना ही हाइड्रोजन एटम यहाँ भी रहेगा, तो अप्लाई द POC ऑन। सर व्हाट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन पे भी लगाते तो डिफरेंट आंसर आता है, सेम आंसर आता? सेम आंसर आता। क्वेश्चन नंबर 9।
यहाँ देखिए, नेक्स्ट टाइम से खुद का असाइनमेंट लाइएगा। असाइनमेंट है आपके पास? ये असाइनमेंट किसका है? तब इसमें आप बना रहे हैं। मैं चाहता हूँ खुद का असाइनमेंट पर सब लोग फोकस कीजिए, मिलकर नहीं। क्लास में असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने का पर्पस ये है कि सब लोग अपना अपना सॉल्व कीजिए। चलिए मैं भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ए मिनरल कंटेन, कोई एक मिनरल है जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सिलिका ऑक्साइड है, वाटर है, सो दैट द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ दिस मिनरल इज दिस वन। अच्छा, तीनों को जोड़िए तो क्या 100 होता है? हो जाता है। एक मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सबसे शॉर्टकट इसका। अच्छा यहाँ देखिए, एक तो तरीका है, ध्यान से सुनिएगा एवरीवन। पहला तो तरीका इसमें है कि आप क्या करते हैं, मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का और सिलिका का अलग अलग निकालते हैं, पूरा मास मानते हैं 100 ग्राम, करेक्ट, और 100 ग्राम में 31.88 ग्राम। वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि आप इसको SiO2 को A मान लीजिए। क्या मान लीजिए? कोई एक एलिमेंट के जैसा ट्रीट कीजिए, करेक्ट। और इस एलिमेंट का परसेंटेज कितना? 63.37। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, यहाँ देखिएगा भाई ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन कलेक्ट किया हूँ, एक बहुत फेमस बुक है, मॉडर्न अप्रोच ऑफ केमिकल कैलकुलेशन बाय RC मुखर्जी। वो यहाँ पे दूसरी जगह का भी क्वेश्चन है, वहाँ का भी क्वेश्चन है। ये RC मुखर्जी का ही क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। मतलब हर जगह का जो बेस्ट डिफरेंट टाइप हो सकता है वो यहाँ पे डाला रहता है। बहुत आसान से आसान प्रॉब्लम भी रहेगा और थोड़ा ट्रिकी भी रहेगा। इसको ये मान लिया, इसका मॉलिक्यूलर वेट को इसका एटॉमिक वेट ट्रीट करेंगे। क्योंकि मैंने इसको ए माना ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट को क्या मानेंगे? एटॉमिक वेट के जैसा ट्रीट करेंगे, करेक्ट। वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड को एक एलिमेंट मान लेंगे बी, राइट। और इसका परसेंटेज 31.88 और वाटर को मान लेंगे सी 4.75 और परसेंटेज जैसे करते हैं ना, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ए को तो एलिमेंट माने तो इसका मॉलिक्यूलर वेट को ही एटॉमिक वेट जैसा ट्रीट कीजिए, राइट। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इसके परसेंटेज को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कीजिए, इसके मॉलिक्यूलर वेट से, राइट। तो 63.37 का डिवाइड बाय, तो डिवाइड करके बताइए, 63.37 डिवाइड बाई 60। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ?
मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 40 एंड 4.75 डिवाइड बाई 18, इसका वैल्यू कितना आएगा? 1.05। इसका जीरो पॉइंट एट, इसका 0.26। ओके, सबसे छोटा वैल्यू से डिवाइड कीजिए, तो ये है 0.26, डिवाइड कीजिए तो कितना आता है? 1.05 डिवाइड बाई 0.26, ऑलमोस्ट 4 के बराबर, ऑलमोस्ट। अरे ये ऑलमोस्ट 3 के बराबर, इसका मतलब है कि ये ऑलमोस्ट इतना ही आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंपलेस्ट रेशियो है वही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो दिख रहा है 4, 3, 1। इसका मतलब फार्मूला बिकम्स व्हाट? A4 B3 और C1, और A4 है ये था क्या आपका? SiO2 का होल 2, MgO का होल 3 एंड H2O का 1। अब इसको तोड़ दीजिए, सिलिका कितना, हाइड्रोजन कितना, 2 ना, H2, और उसके बाद मैग्नीशियम कितना हो जाएगा 3, और सिलिका कितना हो जाएगा 4। अब ऑक्सीजन जोड़िए, यहाँ का ऑक्सीजन हो गया 8, यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 1, कितना हो जाएगा? यही तो प्रूफ करने के लिए दिया गया था। तो इस टाइप का भी प्रॉब्लम आ सकता है, राइट? क्या बोले? ऑब्जेक्टिव में आपको ये नहीं बोला जाएगा कि प्रूफ दैट व्हाट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ दिस मिनरल, या तो प्रूफ दैट है ना, वहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला रहेगा ऑप्शन में। ऐसे आप लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अच्छा, ऐसे ही करते हैं, तब तो ठीक है, तो आपको पहले से थोड़ा आइडिया है। ओके ओके। तो मुझे जो लगता है स्टूडेंट कि इसके बाद इसमें जो प्रॉब्लम है उसको आप लोग यहाँ ध्यान सुनिएगा। इसके बाद जो प्रॉब्लम है, मोटा मोटी हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला का अप्रोक्सीमेट, जब से मैं स्टार्ट किया हूँ 20 क्वेश्चन तो पक्का सॉल्व कर लिए होंगे, और ऑलमोस्ट 10 या 15 क्वेश्चन होम असाइनमेंट मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, और कुछ क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। तो एक ही टाइप का कॉन्सेप्ट पे इतना काफ़ी है, इसके बाद आपका एग्जाम में बन जाएगा। अब सॉल्व करने का इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। अब थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ लिए? बेसिक कॉन्सेप्ट, हाउ कैन वी फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन पार्टिकल मास एंड वॉल्यूम। उसके बाद हम लोग एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, रिलेटिव एटॉमिक वेट, रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट, डेंसिटी, वेपर डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी कवर कर लिए। फिर स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या है, मोल मेथड से सॉल्व करना। उसके बाद क्या कवर किए, लिमिटिंग रिएजेंट, सब पे प्रॉब्लम करते चले गए हैं। एक्सरसाइज में अभी आप लोग जब बना रहे थे तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, कहाँ से कहाँ तक का एक एक प्रॉब्लम क्लास असाइनमेंट का सॉल्व कर दिया हूँ। 1, 2, 3 पेज नंबर 1 से देख रहे हैं, 4, 5, 6 का आपको ऑब्जेक्टिव आपके लिए छोड़ दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ओलियम का सॉल्व किया है ना? ओके, यहाँ तक तो कंप्लीट। उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला का जहाँ तक मुझे करना चाहिए, इसके बाद का क्वेश्चन नहीं लगेगा आप लोग को, ठीक है। तो अब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन जब 12th वालों के साथ पढ़ाए थे तो आप लोग बोलते सर पता ही नहीं चला,
तो कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली वहाँ पे 1 या 2 क्लास था ना, कॉन्सेंट्रेशन में अच्छा से करना पड़ेगा हम लोग को। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का भी आपको असाइनमेंट मिला होगा, याद है? और कॉन्सेंट्रेशन का असाइनमेंट कम से कम तो 150 प्रॉब्लम होगा, मोर देन दैट। कॉन्सेंट्रेशन का असाइनमेंट नहीं मिला आप लोग को? ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है? एक नया पेज स्टार्ट कीजिए। हाँ, मैथ क्लास का लिंक मैं क्लास से निकालकर शेयर करूंगा। एक्चुअल में AK सर ऑल ऑफ सडन रात में 10 बजे इन्फॉर्म किए कि मैं कल सुबह भी क्लास ले सकता हूं, तो दैट्स वाई जितना भी अगर मौका मिल रहा है तो क्लास, और आज वही होगा उनका फंक्शन का, ठीक है? और जो लोग यहाँ पे हैं यहाँ से क्लास करके जाइएगा मैथ का, ठीक है? प्लीज बात मत कीजिए। ओके एवरीवन, यहाँ ध्यान सुनिएगा। बिल्कुल जो आपके दिमाग में आता है वो रिप्लाई कीजिएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे दोबारा इसको फिर नहीं कवर करूँगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या दिमाग में आता है? जो भी आप सोचते हैं, अमाउंट ऑफ, मतलब कहने का सेंस आप बोलना चाह रहे हैं सर कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, राइट? कंपोजिशन। तो एक बात तो समझ में आ गया कि ओके सर ये हो गया रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, या उसी को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो एक्चुअली सॉल्यूशन में क्या क्या रहेगा? सॉल्यूट रहेगा और सॉल्वेंट रहेगा। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल किए हैं लाइफ में? प्रैक्टिकल थोड़ा तो किए होंगे, नाम मात्र का, या बिल्कुल नहीं किए हैं? तो प्रैक्टिकल करते होंगे तो उसमें देखते होंगे एक सॉल्यूशन दिया रहता है, दूसरे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन पता करना रहता है, राइट? और उसमें एक इंडिकेटर रहता है जिसका नाम रहता है फेनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। फेनोप्थलीन एंड वो अपना कलर चेंज कर, एक चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, जिसका नाम रहेगा इक्विवेलेंट वेट एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, शॉर्टकट में टाइट्रेशन, राइट? वो अभी यहाँ पे कवर नहीं करूँगा, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा कवर करेंगे, बट एक्चुअली उसको आपको 12th के साथ मिलाकर पढ़ाएंगे, उनको अभी तक नहीं पढ़ाया हूँ। तो एक्चुअल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? वैसा सॉल्यूशन जो बना चुके, आपने सॉल्यूशन बना लिया और जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं कि मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, ये मेरा सॉल्यूशन बना हुआ है, ये सॉल्यूशन बना हुआ है। और ये मेरा गिवन सॉल्यूशन है। गिवन सॉल्यूशन का मतलब ऑलरेडी बना चुके हैं, इसमें आप कुछ भी मिक्स नहीं करना है, ना ही इसमें सॉल्यूट मिक्स करना है और ना ही इसको सॉल्वेंट मिक्स करना है। तो सबसे पहले इस सॉल्यूशन का क्या क्या निकाल सकते हैं? तो सर इस सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब रिलेटिव कंपोजिशन, और रिलेटिव कंपोजिशन का मतलब
जो भी हम लोग आज तक जानते हैं, इस सॉल्यूशन का इस सॉल्यूशन में अगर ए सॉल्यूट है, बी सॉल्वेंट है, तो ए का मोल फ्रैक्शन इज ऑल्सो द काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, रिलेटिव कंपोजिशन ना। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब आप ही लोग बोल रहे हैं रिलेटिव कंपोजिशन, राइट। तो मोल फ्रैक्शन बताना क्या हो गया, रिलेटिव कंपोजिशन। तो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बता सकते हैं, एग्री। तो मोल फ्रैक्शन बताना मतलब कॉन्सेंट्रेशन बताना। इस सॉल्यूशन का, सेम सॉल्यूशन का सिर्फ मोल फ्रैक्शन बता सकते हैं या मोलरिटी भी बता सकते हैं? सर मोलरिटी भी बता सकते हैं। मोलरिटी को भी कॉन्सेंट्रेशन में काउंट किया गया है। मोलरिटी इज ऑल्सो टाइप ऑफ व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन। क्या सेम सॉल्यूशन का मोलरिटी नहीं बता सकते हैं? मोलरिटी बता सकते हैं। सेम सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी, भाई अगर ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड दिए तो इस कंपल्सरी कि वन टाइप का ही उस ब्लड से टेस्ट होगा? नहीं होगा। 10 हो सकता है, टचवुड ऐसा ना हो, सब लोग हेल्दी रहें, बट समटाइम्स अगर टेस्ट करवाना है 3 टाइप का टेस्ट डॉक्टर लिख दिए हैं, तो आपको 3 टाइम्स नहीं हो, कभी कभी तो वो देखते हैं कि वो लोग ले लेते 3 टाइम्स थोड़ा थोड़ा करके, बट एक बार भी ले लिया 3 बीकर में डाल दिया तो बात तो एक ही है ना, राइट। वह और ये भी नहीं होगा कि ब्लड टेस्ट करवाने के लिए गए हैं तो आपका सारा ब्लड निकाल लिए सारा ब्लड नहीं निकाला जाएगा भाई। 5.6 या कितना 6 लीटर होता है हेल्दी मैन में, मोटा मोटी बायो वाला स्टूडेंट 6 लीटर के आसपास होता है। तो उनको उससे मतलब नहीं है, बिकॉज वो यूनिटरी मेथड जानते हैं। ध्यान समझिएगा, ऐसा दोबारा नहीं बोलना है कि सर कॉन्सेंट्रेशन समझ में नहीं आया। इसका नॉर्मलिटी भी निकाल सकते हैं, इसमें परसेंटेज वेट बाई वेट भी तो निकाल सकते हैं, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, पीपीएम भी तो निकाल सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, अब पार्ट्स पर बिलियन भी निकाल सकते हैं, एग्री। इसका मतलब सर इसका कुछ भी निकाल सकते हैं, पहला बात तो ये हो गया। लेकिन इसका कुछ भी निकालने के लिए क्या पूरा सॉल्यूशन को खराब कर देना है? मतलब ऑलरेडी लैब में अगर मिला हो, लैब में बेचारे स्कूल वाले लाए केमिकल खरीद कर, राइट, तो उससे तो उनको बहुत सारा बैच में काम करना है। आपको बोले हैं कि बस इसका पता करना है, आपने क्या किया, पूरा बीकर में जितना भी कंटेनर में था ना सबको खराब कर दिया टेस्ट करने के लिए। उल्टा पैसा ले लिया जाएगा आपसे, ठीक है। देखिए ना, बीकर फूटता है तो पैसा वहाँ पे आता है, काउंट होता है कितना बीकर आपने फोड़ा, राइट होता है, कलेक्ट करते हैं, लास्ट में आई कार्ड ही नहीं देंगे। एक्चुअली ये हम लोग का भी होता था। यस, मेरा आईआईटी का अभी तक एडमिट एक है, आइडेंटिटी कार्ड आईआईटी गुवाहाटी का, इसमें पीछे बारकोड लगा हुआ होगा। तो जितना भी आप लाइब्रेरी से बुक उठाइएगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही सेमेस्टर शुरू होता था ना, तो सेमेस्टर फर्स्ट डे एकदम डे 1, तो जितना भी प्रोफेसर बुक लिखवाया कि ये बुक रेफरेंस में रहेगा, तो उनका क्लास खत्म होते ही एकदम बिल्कुल भागम दौड़ होता था। बाद में स्टॉक में रहेगा नहीं, और आप गुवाहाटी आकर तो बुक खरीदिएगा नहीं, तो पता चला कि 5,000 का बुक ही खरीद रहे हैं। तो लाइब्रेरी से आप बुक उठा सकते हैं और 1 मंथ तक आपको कोई पैसा उसमें देना नहीं है, बट 1 मंथ के बाद रिन्यू करना रहता है। रिन्यू करने के बाद भी आपको पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप रिन्यू नहीं किए तो पर डे 50 पैसा या 1 रुपीज़ लगना स्टार्ट होगा। तो वी आर वेरी लेजी पीपल। अब रिन्यू करने के लिए इतना उठा के फिर से लेकर जाइए, और एक बार उठा लिए तो फिर अगर रिन्यू किया या जाके जमा कर दिए 2 दिन के लिए, तब तो कोई दूसरा इशू करवा लेगा। दैट्स वाई कोई बात नहीं है, लास्ट में कुछ 500 देना पड़ेगा दे देंगे, 1000 देना पड़ेगा दे देंगे, बट रहेगा तो मेरे पास, और उसको पढ़ेंगे नहीं लेकिन कॉन्फिडेंस रहेगा रूम में है, कॉन्फिडेंस रहेगा कि रूम में है मेरे पास। तो ये सब कुछ वहाँ पे नोट होते रहता था। इस बारकोड में पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, वहाँ पे कंप्यूटर पर बैठिएगा तो पता चल जाएगा कौन सा रो में कौन सा बुक है। एच एंड एवरीथिंग, बहुत हाईटेक सिस्टम है भाई। और उसके बाद लाइब्रेरी, आप लैब में भी कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ पे काउंट होते रहेगा। लास्ट में सेमेस्टर के लास्ट में, या सेमेस्टर नहीं तो एकदम ईयर का लास्ट में, जब बीटेक का डिग्री लेते रहिएगा तो वहाँ से निकलवाना रहता है एनओसी। उस एनओसी में सारे जगह जितना जितना पैसा आपका बाकी है सब देना पड़ेगा, तभी एनओसी मिलेगा, और नहीं तो सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा।
इसलिए वहाँ से चुपके से निकल नहीं सकते हैं। एनीवे, तो एक्चुअल में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ देखिए, गिवन सॉल्यूशन में से थोड़ा सॉल्यूशन यहाँ निकालेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस पूरे सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा, और यहाँ पे जो यहाँ से अगर इतना छोटा सा अमाउंट लिए उसमें जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन निकलेगा अलग रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। इसको ऐसे समझिए, आपने घर पे बनाया शरबत, राइट, तो पूरा शरबत को पी गए तो उसमें जो स्वीटनेस, राइट, और थोड़ा सा कोई गेस्ट आता है तो देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग अलग से निकाल के टेस्ट करते हैं सर्व करने से पहले, मीठा हुआ या नहीं हुआ, राइट। तो यहाँ पे छोटा सा उसका फ्यू ड्रॉप हाफ ग्लास कप में टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें जो स्वीटनेस दिखेगा, अब पूरा जो आपने बनाया है स्वीटनेस डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो गेस्ट के लिए बनाए और स्वीटनेस चेक करने के लिए क्या पूरा पूरा आप भी जाएंगे? नहीं। खाना घर पे बन रहा है, चिकन बन रहा है, इसमें नमक टेस्ट करना है तो पूरा चिकन खा कर टेस्ट नहीं करना है, उसका थोड़ा सा भी टेस्ट करेंगे तो उसमें जो सॉल्टी नेचर रहेगा, कैरेक्टर रहेगा, अब पूरा खाना में रहेगा, डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं कि नहीं सर ने बताया है कॉन्सेंट्रेशन चेक करना है। इसका मतलब इस छोटा सा मजाक में कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है आपके लिए, कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है। फॉर फाइंडिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए आज के बाद ये मत पूछिएगा कि सर 1 लीटर लें या 2 लीटर लें या 10,000 लीटर लें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? फॉर फाइंडिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। या वन कॉन्सेंट्रेशन समटाइम्स ऐसा होगा कि इसका मैं मोलरिटी दे दूं, क्या दे दूं? तब मोलरिटी तभी देंगे ना जब सॉल्यूशन बनाए। मोलरिटी देने का मतलब सॉल्यूशन बना चुके हैं, गिवन सॉल्यूशन है, तो मोलरिटी देके आपसे अगर मोलरिटी पूछें, इसका मतलब कन्वर्सन ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन इनटू अदर, कन्वर्सन ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन इनटू अदर, राइट। तो उसके लिए क्या अमाउंट पे डिपेंड करेगा? इसका मतलब आप 1 लीटर लेकर सॉल्व करें या भी लीटर लेकर सॉल्व करें, तो कुछ प्रॉब्लम में मैं भी लीटर लूंगा और लास्ट में प्रूफ कर देंगे। देखिए लास्ट में भी और भी कैंसिल हो जाता है, भी क्या हो जाएगा? तो भी का कैंसिल होना क्या इंडिकेट करेगा? इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी, भी कितना भी रहता कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास एकदम कॉन्सेंट्रेशन, जो आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाएंगे, तो आज पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है। बट मिस मत कीजिएगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बहुत जगह आता है फिजिकल केमिस्ट्री में। यहाँ बायो, वहाँ मैथ। हेलो एवरीवन, जो आपको आईडी भेजा गया है, एवरीवन जो केमिस्ट्री का आईडी भेजा गया है ऑनलाइन स्टूडेंट, जो केमिस्ट्री का आईडी भेजा गया है उसी को मैं एडिट करके बायो कर दिया हूँ, उसी पे बॉटनी का क्लास ज्वाइन करेंगे। नहीं समझे? ऑफलाइन वाले तो समझने रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, जो मैंने 10:30 का जो मेरा आईडी है केमिस्ट्री का, मैंने बॉटनी और केमिस्ट्री क्लास को एक्सचेंज किया, तो जो मेरा 10:30 का जो केमिस्ट्री का आईडी भेजा गया है उसी पे बॉटनी का क्लास ज्वाइन करना है। समझ में आ गया? और मैथ का क्लास के लिए अलग से जस्ट आईडी बना के भेजूंगा, और मैथ वाले बच्चे उस क्लास में चले जाइए और बायो वाले बच्चे यहाँ बैठे रहिए।